Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ब्रायोफाइट एंड ट्रैक्योफाइट का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रायोफाइट से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिया है और इसके बाद जो है ट्रैक्योफाइट हमारा स्टार्ट हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। ट्रैक्योफाइट के बारे में मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो ट्रैक्योफाइट प्लांट्स होते हैं वो वॉस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं और इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा आपको बताया था कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ भी जो है वो भी वेल डेवलप प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो है स्मॉल साइज के भी होते हैं और लार्ज साइज के भी होते हैं। इसके बारे में आपको जो है मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए गए थे। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मेजर ग्रुप्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 95। ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, ट्रैक्योफाइट तो आपको पता चल गया है कि जो वॉस्कुलर प्लांट को कहा जाता है, यानी कि वॉस्कुलर प्लांट जिसमें के जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैक्योफाइट जो होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ट्रैक्योफाइट जो होते हैं वो मेजर जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ट्रैक्योफाइट are divided into 2 major groups. First one is called the pteridophyte. अच्छा, ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं प्लांट्स, ये कैसे होते हैं? नॉन सीड बियरिंग, यानी कि नॉन सीड बियरिंग यानी कि इनमें सीड्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ये सीड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद आती है दूसरे जो इनका ग्रुप है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पर्मेटोफाइट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है स्पर्मेटोफाइट्स का, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो टेरिडोफाइट्स ग्रुप्स होता है जो कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, दे आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये देख लेते हैं, कौन से लाते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द
also called the xylopst. Second group of pteridophyte is called the Lycopsida. It is also called the club mosses. ठीक है, थर्ड ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट is called a Phenopsida. And it is also called the horsetails. And last one, fourth type of pteridophyte is called the Pteropsida. It is also called the ferns. ठीक है, ये तो किसके ग्रुप्स हो गए? टेरिडोफाइट्स के 4 ग्रुप्स आपको बताए गए हैं. इसके बाद हम स्पर्मेटोफाइट्स देखें तो स्पर्मेटोफाइट is further divided into the 2 groups. First one is called the gymnosperm. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म. ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये नेकेड सीड होते हैं. यानी कि आपको पता है फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये इसमें जो है वो ऊपर की तरफ जो इनका सीड पूरा मौजूद होता है, कौन की सूरत में मौजूद होते हैं, इसके आगे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी, तो उस वक्त आपको ये और क्लियर समझ में आ जाएगा. अच्छा, इसका जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म. ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म. ये क्या होते हैं? क्लोज सीड, यानी कि इनमें फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ये किसकी टाइप्स आपको बताई गई है? ये बताई गई है स्पर्मेटोफाइट्स की. अब आ जाते हैं फिर हम जिम्नोस्पर्म पे. जिम्नोस्पर्म जो कि नेकेड सीड होते हैं, it is also divided the 2 groups. First one is called the cicadal. And second one is called the conifers.
किसके ग्रुप्स हैं? जिम्नोस्पर्म्स के। एंड एंजियोस्पर्म्स also divided into the two groups. अब एंजियोस्पर्म जो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं वो कौन से टू ग्रुप्स हैं? First one is called the dicotyledons. ठीक है, ये डाइकोटिलीडन्स होते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन होगा कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं। आप लोगों ने डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन सीड्स के बारे में तो प्रीवियस लेक्चर नहीं बल्कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं कि इनमें जो सीड्स होते हैं इनमें टू कोटिलीडन या सीड लीव्स होते हैं, जिनकी आपको एग्जाम्पल बताई गई थी। जैसे बीन सीड होते हैं, ग्रैम सीड होते हैं। ठीक है, उनको अगर हम सीड कोट को रिमूव करके देखें तो उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो सीड लीव्स या कोटिलीडन कहलाते हैं। ये दो होते हैं और इनको इसीलिए जो डाइकोटिलीडन्स कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिनमें ये डाइकोटिलीडनस प्लांट कहलाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म का जो सेकंड जो ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड द मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं? मोनोकोटिलीडन्स। और इसमें क्या होता है, यानी कि सीड जो होता है इनका एक ही पार्ट, यानी कि इनका सीड लीफ जो होता है एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होता है, जिसलिए इसको मोनोकोटिलीडन कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल जैसे कि राइस है, कॉर्न है, और इसके भी आगे जो है हम और इसकी एग्जाम्पल और इनके प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था वो था मेजर ग्रुप्स ऑफ ब्रैकियोफाइट्स। ठीक है, ये आपको एक ही समझ में आ गया होगा। अब इसकी मुख्तलिफ मैं पिक्चर्स आपको शो करूंगी प्लांट्स की, वो देखिएगा। और इसके बाद जो है आपको ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के ग्रुप्स को बताया गया है। आपको समझाया था कि टेरिडोफाइट्स 4 ग्रुप्स में जो है डिवाइड होते हैं। ये सबसे फर्स्ट है सिलोप्सीडा जिसको कहा गया है। ठीक है, सिलोप्सीडा के प्लांट्स हैं। इसका फर्स्ट ग्रुप है किसका? टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल है जिसको हम सिलोप्सीडा कहते हैं। ठीक है, ये उसकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं। इसके बाद जो है आप देखिए सेकंड ग्रुप जो है लाइकोप्सीडा जिसे क्लब बॉसिस कहा जाता है। ये इसकी पिक्चर्स हैं आपकी जो देख रहे हैं क्लब बॉसिस, जो कि लाइकोप्सीडा भी कहलाते हैं। ठीक है, ये भी टेरिडोफाइट्स की जो है ग्रुप्स हैं। इसके बाद थर्ड जो ग्रुप था वो फिलोप्सीडा कहा जाता है, जिसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। ये इसकी पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ ग्रुप पे, उस कहलाता है टेरोप्सीडा जिसे फर्न भी कहा जाता है। ठीक है, ये फोर्थ जो ग्रुप थे वो किसके थे? टेरिडोफाइट्स के ग्रुप्स थे जो आपको अभी दिखाए गए हैं। इसके बाद जो है आप देखिएगा स्पर्मेटोफाइट जो सीड बियरिंग प्लांट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक जिम्नोस्पर्म जिसके बारे में बताया था ये लैकिड सीड होते हैं। देखिए इसमें किस तरह कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके नज़र आ रही है, और ये आपके आगे चैप्टर में भी आएगा जिसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। अभी जो अब इसके प्लांट देखें जिम्नोस्पर्म, और इसको सेकंड जो इसके ग्रुप बताया गया था स्पर्मेटोफाइट का एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें क्लोज सीड होते हैं जो कि फ्रूट्स वगैरह जो प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं ये उन प्लांट्स की जो है पिक्चर है जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों स्पर्मेटोफाइट्स की जो है ग्रुप्स थे।
होमवर्क देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपको 6 तक पहले करवा दिया गया है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मेंशन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, आज जो मैंने आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ कराया था ये कौन से था, बुक पेज नंबर आपके 95 पे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि आपने वही पूरा फ्लो चार्ट बना लेना है। कहां से, बुक पेज नंबर 95। ठीक है, आपने पूरा इसको के ट्रैकियोफाइट जो है डिवाइड हो रहा है 2 ग्रुप्स में, टेरिडोफाइट्स और फिर स्पर्मेटोफाइट, और इसी तरह पूरा जो सफाई से जरा बनाइएगा लाइन लीव कर करके, ताकि जो है वो देखने में समझ में आए। ठीक है, ये आपका जो है आज का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन है जो आपने करना है। आज तक के लिए आपका यही है। इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।